नमस्ते दोस्तों। लोग मुझसे पूछते हैं कि सर आप बोलते हो कि हम जैसा बोलेंगे, हम जैसा सोचेंगे तो वैसा हमारी ज़िंदगी में होना शुरू हो जाएगा। हम जैसा पॉजिटिव सोचेंगे वैसा हमारी लाइफ में होना शुरू हो जाएगा। पर हम तो पॉजिटिव सोचते हैं, हम तो पॉजिटिव बोलते हैं, पर उसके बाद में भी हम जैसा बोल रहे हैं, हम जैसा सोच रहे हैं वैसा हमारी ज़िंदगी में नहीं हो रहा है। आप जैसा बोलते हैं कि जैसा हम सोचेंगे वैसा हमारा जीवन हो जाएगा, पर वैसा जीवन नहीं हो रहा है। दोस्तों, मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि हम जैसा सोचते हैं, हम जैसा बोलते हैं, सिर्फ उससे हमारे जीवन में हम जो चाहते हैं वो नहीं होता है। हम जैसा सोचते हैं, हम जैसा बोलते हैं और उसके बाद हम उसको अपने अंदर जो महसूस करते हैं, हमारे अंदर उसके द्वारा जो भावना क्रिएट होती है, फीलिंग्स क्रिएट होती है, जो इमोशन क्रिएट होता है, और उसके द्वारा हमारे मन में जो लगातार पिक्चरें चलती रहती हैं, हमारे जो मानसिक चित्र हमारे अंदर चलते रहते हैं, ये चारों चीज़ें मिलके जब लगातार चलते रहते हैं तब ये हमारे जीवन में कोई भी चीज़ को आकर्षित करते हैं, कोई भी वस्तु को आकर्षित करते हैं, कोई भी इवेंट को आकर्षित करते हैं। हम जब हमारे मन में कोई चीज़ सोचते हैं और सोच के जब उसकी हम एक मानसिक कल्पना करते हैं, जब उसका एक मानसिक चित्र बनाते हैं, तो उससे हमारे शरीर में एक इमोशन क्रिएट होता है। हमको जो चीज़ चाहिए वो अगर हमको मिल जाएगी तो हम उस समय कैसा फील करेंगे, हम कैसा अनुभव करेंगे, हम खुश होंगे, हम आनंद में होंगे, हम एंजॉय करेंगे, हम उस खुशी को महसूस करेंगे। तो जब तक हम जो चीज़ सोच रहे हैं, हम हमारे जीवन में जो भी चीज़ चाह रहे हैं, वो चीज़ चाहते हुए हमारे मन में वो विचार के रूप में उपस्थित हो और उस विचार से हमारे शरीर में भावना उत्पन्न हो, एक इमोशन क्रिएट हो, एक फीलिंग क्रिएट हो। और वो फीलिंग से क्या होता है, जब हम कोई चीज़ सोचते हैं तो हमारे ब्रेन से एक इलेक्ट्रिक चार्ज क्रिएट होता है, एक विद्युतीय ऊर्जा क्रिएट होती है, एक विद्युतीय स्पंदन क्रिएट होता है, जो इस ब्रह्मांड में जाता है, जो इस यूनिवर्स में जाता है। तो हमने जो विचार उत्पन्न किया हमारे मस्तिष्क में, हमारे ब्रेन में, उससे एक विद्युतीय क्षेत्र क्रिएट हो गया, एक इलेक्ट्रिकल चार्ज क्रिएट हो गया, जो इस यूनिवर्स में वाइब्रेट करने लगा या इस यूनिवर्स में जाना शुरू हो गया एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे। और उस विचार से हमारे शरीर में जो भावनाएं क्रिएट होती है, जो इमोशन क्रिएट होते हैं, जो फीलिंग्स क्रिएट होती है, फीलिंग्स हमारे हार्ट में क्रिएट होती है। और हमारा हार्ट जब कोई फीलिंग को क्रिएट करता है तो वो एक मैग्नेटिक फील्ड बना लेता है, एक चुंबकीय क्षेत्र बना देता है अपने चारों तरफ। तो हमारा मस्तिष्क क्या करता है, विद्युतीय तरंगों को इस यूनिवर्स में भेजता है, और हमारा जो हृदय है वो चुंबकीय चीज़ों को हमारी तरफ, चुंबकीय क्षेत्र क्रिएट करके हमारे तरफ चुंबकीय क्षेत्र के द्वारा चीज़ों को आकर्षित करता है। तो होता क्या है कि जब हम कोई चीज़ को सोचते हैं और फिर उसको लगातार सोचने के साथ में हम उसको लगातार महसूस भी करते हैं, उस इमोशन को फील भी करते हैं कि हाँ, अब ये घटना या ये व्यक्ति या वस्तु मेरे पास में आ गई है, मैं जो चाह रहा हूँ वो मुझे मिल गया है। तो ये दोनों चीज़ें मिलके हमारे चारों तरफ एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है, एक विद्युत चुंबकीय क्षेत्र क्रिएट करता है हमारे चारों तरफ। और जब ये विद्युत चुंबकीय क्षेत्र, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो जाती है और जब इसकी वाइब्रेशन लगातार बढ़ती जाएगी, जब इसकी फ्रीक्वेंसी लगातार बढ़ती जाएगी, तब फिर वो इस यूनिवर्स में उन चीज़ों को क्रिएट करना शुरू कर देगी, उन चीज़ों को हमारी तरफ आकर्षित करना शुरू कर देगी। हम जब भी कोई विचार अपने मस्तिष्क में लेके आते हैं तो वो विचार को लगातार बने रहना ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि हम एक दिन सोचेंगे, 2 दिन सोचेंगे और वैसा होना शुरू हो जाएगा। उसमें समय लगेगा, हम लगातार, हमको उन विचारों में रहना पड़ेगा और उन विचारों के साथ में हमको उन भावनाओं में भी रहना पड़ेगा जो उस घटना के, उस वस्तु के आने के बाद में हम महसूस करने वाले हैं। तो एक्चुअली हमको फ्यूचर में जो क्रिएट करना है उसको हमको प्रेजेंट में फील करना है, उसको प्रेजेंट में ऐसे महसूस करना है कि वो चीज़ हो चुकी है। और जब हम प्रेजेंट में फील करेंगे तब फिर वो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड इस यूनिवर्स में उस चीज़ को क्रिएट करता है। और हम जो विचार को भी सोचते हैं, हम जो भावनाओं को भी महसूस करते हैं, इसमें भी हमारे मस्तिष्क की अलग अलग अवस्थाएं होती हैं।
हमारे ब्रेन की, हमारे माइंड की अलग अलग फ्रीक्वेंसीज होती है, और जब एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी होती है, उस फ्रीक्वेंसी में जब हम कोई चीज़ को सोचते हैं तब उसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होती है, उसकी वाइब्रेशन सबसे ज़्यादा होती है, और तब वो चीज़ हमारे जीवन में आने की संभावनाएं सबसे ज़्यादा होती है। हमारे माइंड की 4 स्टेट्स हैं। बीटा स्टेट है, अल्फा स्टेट है, थीटा स्टेट है, डेल्टा स्टेट है। तो जब हम किसी चीज़ को अल्फा स्टेट में सोचते हैं तब जाके वो चीज़ें हमारे जीवन में जल्दी आकर्षित होती हैं। और ज़्यादातर क्या होता है कि हम 24 घंटे में से ज़्यादातर समय बीटा स्टेट में होते हैं, और बीटा स्टेट में होंगे तो वो चीज़ें हमारी लाइफ में क्रिएट नहीं होंगी, हमारी लाइफ में आकर्षित नहीं होंगी। तो हमको माइंड की हमेशा अल्फा स्टेट में होना ज़रूरी है, और अल्फा स्टेट में हमारे माइंड के होते हुए हमको कोई विचार को हमारे मस्तिष्क में क्रिएट करना है, और फिर उसको विजुलाइज करके फील करना है, हमारे बॉडी में फील करना है। तब हमारे चारों तरफ की वाइब्रेशन वैसे चेंज होगी, हमारे चारों तरफ का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड वैसे चेंज होगा, और फिर वो चीज़ें हमारे ज़िंदगी में होना शुरू होंगी। अगर आप किसी बीमारी को ठीक करना चाहते हैं, अगर आप जीवन में कुछ भी अच्छा काम करना चाहते हैं, आप लोगों से अपने संबंध बेहतर करना चाहते हैं, आप अपने बिजनेस को बढ़ाना चाहते हैं, आप स्पिरिचुअली ग्रो करना चाहते हैं, कोई भी चीज़ आप करना चाहते हैं, आप स्पोर्ट्स में अच्छा करना चाहते हैं, आप अपना कोई काम किसी को से करवाना चाहते हैं, उसको सही तरीके से समझाते हुए, कोई आपको किसी से आपको अपनी बात को किसी को अपनी बात के लिए कन्विंस करना है, किसी भी चीज़ के लिए आप अपने जीवन में हर चीज़ को क्रिएट कर सकते हैं, हर चीज़ को आकर्षित कर सकते हैं। आप अपने जीवन में जो चाहें वैसा जीवन बना सकते हैं, पर उसके लिए आपको ये समझना होगा कि हम फिजिकल वर्ल्ड में जो भी बनाना चाहते हैं, हम जो भी चीज़ें हमारे भौतिक जीवन में प्राप्त करना चाहते हैं, हमारे मटेरियल वर्ल्ड में प्राप्त करना चाहते हैं, वो हमारे जीवन में तभी आती है जब वो पहले हमारे मन में क्रिएट हो जाए, उसका अस्तित्व हमारे मन में उत्पन्न हो जाए, उसका एग्जिस्टेंस हमारे माइंड में आ जाए। दोस्तों, ये चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है, जो हमारे सारे धर्म ग्रंथों में बताई गई है, जो गीता जी में श्री कृष्ण ने कहा है, जो चारों वेदों में चीज़ बताई गई है, जो ब्रह्मसूत्र में बताया गया है, जो सारे उपनिषदों में बताया गया है, कि इस संसार में कोई भी व्यक्ति जो भी अनुभव करता है, कोई भी व्यक्ति जो भी घटनाएं उसके जीवन में आती हैं, जो भी लोग उसके जीवन में आते हैं, जो कुछ भी उसके जीवन में होता है, अच्छा होता है या बुरा होता है, वो जब अभी आ रहा है तो उसका मतलब ये नहीं कि वो अभी क्रिएट हो रहा है, वो घटना अभी हो रही है, वो घटना ऑलरेडी आपके मस्तिष्क में, आपकी मेमोरी में, आपकी स्मृति में पहले से पड़ी हुई है, पहले से वो क्रिएट हो चुकी है, और आज हमारे सामने जब वो पर्टिकुलर टाइम पे उसको सही वातावरण मिल गया तो वो चीज़ें हमारे सामने प्रकट हो रही हैं। दोस्तों, आप सब ने सुना होगा कि ये संसार एक माया है। हाँ, हम बार बार हमारे प्रवचन सुनते हैं, ऋषि मुनियों के, संतों के प्रवचन सुनते हैं, जो भी आध्यात्मिक किताबें पढ़ते हैं, उन सब में हमसे एक चीज़ कही जाती है कि ये संसार एक माया है, एक भ्रम है। तो माया है या भ्रम है, इसका मतलब क्या है? क्या ये झूठा है? क्या ये संसार एग्जिस्ट नहीं करता है? हाँ, ये क्या ये मेरा भ्रम है? नहीं, ये संसार एग्जिस्ट करता है। ये सब कुछ जो अभी हम अनुभव कर रहे हैं ये है, इसमें कोई दो राय नहीं है। पर ये भ्रम किस तरीके से है, ये माया किस तरीके से है कि ये हमारे द्वारा क्रिएट किया जा रहा है। ये हमारे मन में बसा हुआ संसार है जो हमारे सामने प्रकट हो रहा है, और हम सोच रहे हैं कि ये मेरे साथ में क्यों हो रहा है, ये जो कुछ भी हो रहा है, मेरा जीवन है, मेरी मृत्यु है, मेरे जीवन में जो इतनी सारी चीज़ें घटित हो रही हैं, हाँ, मैं बच्चा था, मैं बड़ा हुआ, युवा हुआ, हाँ, मेरी शादी हुई, मेरे बच्चे हुए, हाँ, मैं प्रौढ़ हुआ, बुजुर्ग हुआ और मेरी मृत्यु हुई, हाँ, तो ये सब चीज़ें, ये जो मेरे जीवन में लगातार घटनाएं हो रही है, क्यों हो रही? ये सब घटनाएं जो हैं, इन सब को हम क्रिएट कर रहे हैं। तो ये संसार माया इस परिप्रेक्ष्य में है, ये संसार भ्रम इस परिप्रेक्ष्य में है कि आप ही आपके जीवन को क्रिएट करने वाले हो। इस संसार में जो कुछ भी हो रहा है उसके लिए सिर्फ आप उत्तरदायी हैं और कोई नहीं है। और आप उत्तरदायी किस तरीके से हैं कि आप अपने मन में जो संकल्प करते हैं
और जब वो संकल्प लगातार आपके मन में बना रहता है तो वो आपके चित्त में पहुंच जाता है, आपके अवचेतन में पहुंच जाता है, और जब वो आपके अवचेतन में पहुंच जाता है, चित्त में पहुंच जाता है, तो फिर वो आपके भौतिक जीवन में प्रकट होना शुरू हो जाता है। कई लोग कहते हैं कि मैंने तो ये नहीं चाहा था कि ये घटना मेरे जीवन में हो, कोई बुरी घटना होती है या कोई अच्छी घटना भी होती है तो आदमी सरप्राइज होता है कि मेरे साथ ये अच्छा कैसे हो गया। हम लगातार सरप्राइज हैं, हम लगातार सोच रहे हैं कि हमारे जीवन में जो कुछ भी हो रहा है वो कैसे हो रहा है, हमारा जीवन जो है वो क्या है, ये संसार जो है क्या है, मृत्यु के बाद में क्या होता है, जन्म से पहले क्या होता है। ये सब हमारे ग्रंथों में, हमारे ऋषि मुनियों ने, वैज्ञानिकों ने, आज तो विज्ञान इस चीज़ में बहुत तरक्की कर गया है और वो भी हमको बता रहा है कि मेटाफिजिक्स बताता है कि आपको जो भी कोई चीज़ दिखाई दे रही है, ये मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में, ये सांसारिक संसार में, आपको आपका घर दिखाई दे रहा है, आपको आपकी कार है आपके पास में ज़मीन जायदाद है, बिजनेस है, बच्चे हैं, रिश्तेदार हैं, दोस्त है, वाइफ है, ये सब लोग किससे बने? पदार्थ से बने, हाँ, मटेरियल से बने। तो जो कुछ भी मटेरियल को आप देख पा रहे हो, अनुभव कर पा रहे हो, ये मटेरियल का एग्जिस्टेंस ही तब है जब आप इसको देखते हो। जब आप होते हो तब ये वर्ल्ड आपके सामने एग्जिस्ट करता है। मतलब कि मेटाफिजिक्स ये कहता है कि कोई भी ऑब्जर्वर जब होता है तभी कोई भी मटेरियल एग्जिस्ट करता है, अगर ऑब्जर्वर नहीं होता है तो मटेरियल एग्जिस्ट नहीं करता। और हमारी गीता जी में, हमारे उपनिषद में हमको क्या बताया गया है कि एक ही ब्रह्म है जिसने इतने सारे रूप लिए हुए हैं। एक ब्रह्म है जो खुद इस सारे संसार को, इस सारे यूनिवर्स को देख रहा है, इस सारे ब्रह्मांड को देख रहा है, इस ब्रह्मांड को एक्सपीरियंस कर रहा है, और हम सब भी उसी ब्रह्म के एक अंश हैं। और जो अंश है वो भी परिपूर्ण है, जैसा ब्रह्म अपने आप में परिपूर्ण है तो उनका जो अंश है, जो हम ह्यूमन बीइंग है, हम में भी वो ही सब चीज़ें हैं जो एक ईश्वर के पास में है, जो ईश्वर के अंदर। और गीता जी क्या कहती है कि आपके अंदर जो जो आपके चित्त में पड़ा हुआ है, आपकी स्मृति में पड़ा हुआ है, आपके जो संकल्प हैं, इस जन्म के संकल्प, पिछले जन्मों के संकल्प, पिछले जन्मों के संस्कार, वो सारे संस्कार आपके सामने प्रकट हो रहे हैं। तो अगर आपको आपके जीवन को बदलना है, अगर आपको उत्तरोत्तर उन्नति करनी है, अगर आपको अपनी चेतना का विकास करना है, अगर आपको आपका जीवन बदलना है, तो आपको अपने संस्कारों को बदलना पड़ेगा, अपने कर्मों को काटना पड़ेगा, या आपको आध्यात्मिक रूप से इतनी उन्नति करनी पड़ेगी कि जो आपके पुराने संस्कार हैं वो आपको आज प्रभावित नहीं कर सकें, आपके जो पुराने कर्म हैं वो आपको आज प्रभावित नहीं कर सकें। तो अगर हमको हमारा जीवन बदलना है, अगर हम चाहते हैं, कुछ भी हम चाहें, एक चीज अच्छे से समझ लेना जरूरी है कि हम जो चाहें वो हमारे जीवन में कर सकते हैं, क्योंकि परमपिता परमेश्वर जिनने इस पूरे ब्रह्मांड की रचना की है, जिसमें अनोखो खरबों ग्रह हैं, गैलेक्सीज हैं, यूनिवर्स है, मल्टीपल यूनिवर्स हैं, पृथ्वी है, ये सब कुछ है जो कितना विस्मयकारी है, आश्चर्यचकित करने वाला है। वो जो ब्रह्म है वही हमारे अंदर से भी ऑपरेट कर रहा है, उन्हीं के प्रतिबिंब में हमको भी बनाया गया, उन्हीं की फोटोकॉपी हम हैं, और उनके पास में जो जो शक्तियां हैं वो सारी शक्तियां हमारे अंदर भी। ये हमारा एक भ्रम हो गया कि हम अलग से एग्जिस्ट करते हैं। गीता जी बार बार श्री कृष्ण हमको यही समझाने की कोशिश करते हैं कि तुम और वो अलग अलग नहीं है, पर भूलवश तुमने अपने आप को अलग मान लिया। तो ये संसार में जो माया है, संसार में जो भ्रम है, इसका एक ही मतलब है कि हमारा जो मन है, एक हमारा ये भौतिक शरीर है, और इस भौतिक शरीर के पीछे हमारा सूक्ष्म शरीर है, मानसिक शरीर है, और उसके पीछे हमारा कारण शरीर है। और उस कारण शरीर में हमारे जब से इस यूनिवर्स का उद्भव हुआ, जब से इस यूनिवर्स की शुरुआत हुई, तब से लेकर अभी तक के सारे संस्कार, सारे विचार, सब कुछ हमारे अंदर संचित है, हमारी स्मृति में संचित है, हमारी मेमोरी में सेव है, और वो सारी चीजें हमारे सामने पलट पलट कर आ रही। तो अगर हमको हमारे जीवन को बदलना है, हमको अगर कोई भी बदलाव करना है, हमको कुछ भी चाहिए जीवन में, तो हमको हमारे अंदर बदलाव करना पड़ेगा, हमको हमारे आसपास के क्षेत्र को बदलना पड़ेगा। दोस्तों, इस चीज को बहुत आसानी से हमारे जीवन को बदला जा सकता है कि हम
जो भी चाहते हैं उस चीज़ को हम लगातार सोचें अपने मन में। सोचने के बाद में उसको हम फील करें, महसूस करें कि हाँ, ये मेरे साथ में घटित हो रहा है। परमपिता परमेश्वर उसको मेरे लिए, मेरे जीवन में उसको लेकर आ रहे हैं। और जब वो चीज़ आपके पास में आ गई है तो वो जो कैसा अनुभव देगी, वो कैसा खुशी देगी, वो कैसा आनंद देगी, उसको हमको आज ही महसूस करना है। हम हमारे ध्यान में बैठे हैं, हम हमारे मन को अल्फा स्टेट में लेके जाएं और फिर हमको जो भी चाहिए हमारे संसार में उसको हम विजुलाइज करें। जब हम विजुलाइज करते हैं तो वो चीज़ हमारे माइंड में क्रिएट होती है। जब हमारे मन में हम ध्यान में बैठ के हमारे मन में हम किसी चीज़ की कल्पना करते हैं तो कल्पना को बहुत अच्छे से कीजिए। जो भी आपको चाहिए उस चीज़ की कल्पना कीजिए। अगर आपको आपकी बीमारी को ठीक करना है तो ध्यान में बैठिए और ध्यान में बैठ के कल्पना कीजिए कि परमपिता परमेश्वर की जो शक्ति है, जो विश्व शक्ति है, जो परम चेतना है, वो आपके शरीर में प्रवेश कर रही है और जहाँ भी जो बीमारी है उस बीमारी को वो ख़त्म कर रही है। वहाँ की जो कोशिकाएं हैं उनको एकदम स्वस्थ कर रही है, उनको आनंद प्रदान कर रही है, उनको अच्छी ऊर्जा प्रदान कर रही है। और आप अगर ये 10 मिनट 15 दिन महीने भर करेंगे तो आपके शरीर में जहाँ जो भी प्रॉब्लम है, जो भी डिसीज़ है, उसको आप ठीक कर सकते हैं। अगर आपको अपने बिजनेस को बढ़ाना है, बैठिए अच्छे से, शांति से ध्यान में बैठिए। सुबह उठने के बाद में 6 बजे 7 बजे और बढ़िया से शांति से बैठ के ध्यान लगाइए और ध्यान में कल्पना कीजिए कि आपका बिजनेस ग्रो कर रहा है, आपके पास अच्छे कस्टमर्स आ रहे हैं, उनको आप अच्छी सेवाएं दे रहे हैं, हाँ, और आपका बिजनेस ग्रो कर रहा है। हमको बस एक ही चीज़ का ध्यान रखने की ज़रूरत है कि हम हमारे जीवन में जो भी चाहते हैं, हम जो भी प्राप्त करना चाहते हैं, जो भी क्रिएट करना चाहते हैं, वो ना सिर्फ हमारे लिए अच्छा हो, बाकी सब लोगों के लिए भी अच्छा होना चाहिए। जो लोग उसमें इन्वॉल्व हो, सबका उसमें फ़ायदा होना चाहिए, सबको उससे खुशी मिलना चाहिए, सबको उससे आनंद मिलना चाहिए। क्योंकि हम जो भी सोचते हैं, हम जो भी महसूस करते हैं, किसी कस्टमर को अगर हम चीट करने का सोचेंगे तो वो भी हम हमारे अंदर सोचेंगे। अगर हम किसी के बारे में बुरा सोचेंगे तो सबसे पहले वो हम हमारे मन में सोचेंगे, और जब हम हमारे मन में सोचेंगे तो क्या होगा, सबसे पहले वो नेगेटिव वाइब्रेशन हमारे अंदर क्रिएट होगी, और नेगेटिव वाइब्रेशन क्रिएट होगी तो वो फिर वैसी ही चीज़ें हमारे सामने लेकर आएगी। दोस्तों, ये जो पूरा संसार, ये पूरा ब्रह्मांड आपको दिखाई दे रहा है, ये आपके अंदर जो भावनाएं चल रही है ना, आपके अंदर जो फीलिंग्स है इस समय, आपके अंदर जो विचार है, अच्छे विचार हैं, बुरे विचार हैं, अच्छी भावनाएं हैं, बुरी भावनाएं हैं, आज से नहीं, पहले से आपने जो जो अच्छा बुरा सोच के रखा है, जैसी भावनाएं क्रिएट करके रखी हैं अपने अंदर, उसका रिफ्लेक्शन बाहर हो रहा है। इस संसार में एक परमाणु भी एग्जिस्ट नहीं कर सकता जब तक कि उसका कोई ना कोई अंदर, आपके अंदर रिलेशन नहीं हो, आपके अंदर उससे रिलेटेड कोई भाव नहीं। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये सारे उपनिषदों में, गीता जी में, भगवत गीता में, ब्रह्म सूत्र में, योग वशिष्ठ में, वेदों में, आज को न्यूरो साइंस में, मेटाफिजिक्स में, ये चीज़ एकदम क्लियर हो गई कि हमारे जीवन में जो कुछ भी हम अनुभव करते हैं वो हमारा ही क्रिएशन होता है। परमपिता परमेश्वर ने हमको एक शक्ति दी, हमारी इच्छा शक्ति, कि हमने जो पुराना क्रिएट कर रहा है वो क्रिएट करके आए हैं, जो हमारे संस्कार है, हमारे जो कर्म है, वो अभी हमारे सामने आ रहे हैं। पर हमारे अंदर एक इच्छा शक्ति दी है, हाँ, कि हम चाहें तो आज अपने अंदर बेहतर चीज़ें क्रिएट करके, आज अपने अंदर अच्छे भाव उत्पन्न करके, आज अपने अंदर अच्छी फीलिंग्स क्रिएट करके, आज अपने अंदर अच्छे इमोशंस क्रिएट करके हम हमारे पास्ट को बदल सकते हैं, हम हमारे फ्यूचर को बदल सकते हैं। कि पास्ट में हमने जो गलतियाँ की हैं बिना जानकारी, हम उसको हमारे फ्यूचर में बदल सकते हैं प्रेजेंट के। आपको ईश्वर ने इसलिए नहीं बनाया कि आप दुनिया में दुख भोगो, संकट भोगो, परेशानियां भोगो। आपने ये जीवन इसलिए धारण नहीं किया है, ये जीवन आपको इसलिए नहीं मिला। ये जीवन आपको मिला है कि आप आपकी परम चेतना को अनुभव कर सको, आप जो चाहो जीवन में वो प्राप्त कर सको, आप आनंद में रह सको, परम आनंद में रह सको, नित्य नवीन आनंद में रह सको। क्योंकि आप परमात्मा की फोटोकॉपी हो, प्रतिबिंब हो, वो परमात्मा जिसने पूरा संसार रचा है। तो सोचिए आपके अंदर कितनी ताकत है, आप क्या क्या कर सकते हैं।
पर हमने अपने आप को भुला दिया है, हमने हमारे अस्तित्व को भुला दिया, हम उससे दूर हो गए, जबकि वो हमारे अंदर ऑलरेडी है, वो ही सारी चीजें चला रहा है, पर हमको भ्रम हो गया कि हम चला रहे हैं। आप आपके जीवन को जैसा चाहो वैसा बदल सकते हो, आप जीवन में जो चाहो वो पा सकते हो, आप हमेशा खुश, हमेशा आनंद, हमेशा हर वो चीज पा सकते हो जो आप चाहते हो, क्योंकि वो पावर, वो शक्ति, वो क्रिएशन की पावर आपके अंदर है। अभी भी वो ही क्रिएट हो रहा है जो आप चाह रहे हो, पर चूंकि हम अवेयर नहीं हैं, हमको पता नहीं है कि ये सारी शक्तियाँ हमारे अंदर है जो बाहर दिखाई दे रही है, ये सारा संसार हमारे अंदर है जो हमको बाहर दिखाई दे रहा है, ये सारे अनुभव जो हमको हो रहे हैं, ये सारी कोई अच्छी या बुरी चीज़, कोई बीमारी या कोई बुरा अनुभव हमको जो हो रहा है, ये मैं इसका जनक हूँ, मैं इसका क्रिएटर हूँ, ये मेरे ऊपर डिपेंड करता है। इसकी जड़ें मेरे मन में जमी हुई हैं, मेरे चित्त में जमी हुई हैं, और मैं उसको बदल सकता हूँ। अगर आप गुस्से में रहते हो तो आप ऐसे ही इवेंट को अपनी लाइफ में देखोगे जो आपको और ज़्यादा गुस्सा दिलाएं। अगर आप लोगों से नफरत करते हो, घृणा करते हो, आपके अंदर चीटिंग की भावना है, या आपके अंदर भावना है कि मैं दूसरों से बेहतर दिखूं, हाँ, सब लोगों ने मेरी रिस्पेक्ट करना चाहिए, तो आपके जीवन में वैसे ही लोग आएंगे जो अहंकारी होंगे, जो ईगोइस्टिक होंगे, जो चाहेंगे कि उनको भी रिस्पेक्ट मिले, जो आपको नीचा दिखा सके। अगर आप लोगों को चीट करने की फीलिंग रखते हो तो लोग भी आपको चीट करेंगे। अगर आपके अंदर लगातार गुस्सा, लगातार घृणा, लगातार हेट चल रही है, तो आपके चारों तरफ वो इमोशंस, वो चीज़ें वो क्रिएट हो जाएंगी, आपके अंदर बीमारियां उत्पन्न होंगी। ये जीवन बड़ा सरल है, ईश्वर ने बड़ा सिंपल रखा है सारी चीज़ों को। तुम जैसा चाहोगे वैसा तुम्हारे साथ में होना शुरू हो जाएगा, हो ही रहा है। तुम जैसा देखना चाहते हो वैसा संसार तुमको दिखेगा। अब तुम्हारे ऊपर है तुमको कैसे देखना है। लोगों से नफरत करो, तुमको भी नफरत मिलेगी। लोगों से प्यार करो, तुमको भी प्यार मिलेगा। लोगों की समृद्धि के बारे में सोचो, सबको समृद्ध करने का सोचो, अपने आप समृद्ध होने लगोगे। लोगों से प्रेम करो, लोगों की रिस्पेक्ट करो, लोगों के साथ में अच्छा करने की कोशिश करो, आपके साथ में भी सब कुछ अच्छा होना शुरू हो जाएगा। आपकी बीमारियां ठीक होना शुरू हो जाएगी, आपके रिश्ते सुधरना शुरू हो जाएंगे, आप समृद्धि प्राप्त करना शुरू कर दोगे, आप आपके जीवन को बेहतर बनाना शुरू कर दोगे। इस यूनिवर्स का हर एक परमाणु, हर एक एटम तब अपने अस्तित्व में आता है जब आपके अंदर आप उसको क्रिएट करते हो। और आप आपके जीवन में कुछ भी, जो भी पा रहे हो, जो भी क्रिएट कर रहे हो, वो आपके भाव के थ्रू, आपके इमोशंस के थ्रू, आपकी फीलिंग्स के थ्रू क्रिएट कर रहे हो। पहले आप अपने मन में उन चीज़ों को क्रिएट करते हो सूक्ष्म रूप से, और जब वो इतनी, उसकी वाइब्रेशन, उसकी फ्रिक्वेंसी बढ़ जाती है कि वो स्पष्ट रूप से आपके अंदर क्रिएट हो जाती है, तब वो बाहर दिखना शुरू हो जाता है। आप जब किसी चीज़ को आंख बंद करके आप बैठे मेडिटेशन में और विजुलाइज करना शुरू करें, और जब आप उसको इस तरीके से देख सकते हैं जैसे कि आप उसको आंखें खोल के देखते हैं। मान लीजिए कि आप आपके जीवन में कार चाहते हैं, सिंपली हम लें कि आप किसी कंपनी की कार चाहते हैं रेड कलर की, ठीक है, तो आप उस कंपनी के शोरूम में जाके उस कार को देखें, फिजिकली पूरा उसको जैसा एक्सपीरियंस करें। ऐसा ही एक्सपीरियंस अगर आप आपकी आंख बंद करके उस कार के बारे में कर सके कि जब आप आंख बंद करें तो आपको पूरी स्पष्टता से वो कार दिखाई दे, उसका चित्र पूरी स्पष्टता से दिखाई दे, हर चीज उसकी डिटेल में दिखाई दे। जैसे हम जब आंखें खोल के कोई चीज को देखते हैं, अगर उस तरीके से वो आंखें बंद करके हमको दिखाई देना शुरू हो जाए, और हम उस समय जो कुछ भी करेंगे वो अगर हमको स्पष्ट रूप से पूरा 3D जैसा हमारा वर्ल्ड है वैसा दिखना शुरू हो जाए, तो वो चीज हम हमारे जीवन में तुरंत ही क्रिएट कर सकते हैं, वो तुरंत ही हमारे जीवन में आ जाए। मतलब हमारे विजुअलाइजेशन हम इतना स्पष्ट कर ले, इतना अच्छा कर ले, जो कि प्रैक्टिस से हो सकता है। योगी, तपस्वी साधना इसीलिए करते हैं, जब उनकी साधना का शुरुआती दौर होता है, कि वो किसी परमात्मा की जब साधना करते हैं, जब किसी ईश्वर की उपासना करते हैं, तो वो आंखें बंद करके उस ईश्वर को लगातार उसका चित्र अपने मन में बनाते हैं, और वो चित्र जब पूर्ण रूप से स्पष्ट हो जाता है,
कि अंगूठे से लेकर सिर तक उनका पूरा शरीर, उनका पूरा चित्र उनके लिए पूरा एकदम स्पष्ट, जैसा भौतिक रूप में होता है वैसा बन जाता है उनके अंदर। तब उस तपस्वी को वो ईश्वर उसके सामने प्रकट हो जाता है। वो तपस्वी जो चाहता है वैसा ईश्वर उनसे, वो परमात्मा, वो देवता उनसे बात करते हैं। तो रचना उस ईश्वर की किसने की? वो ईश्वर उससे कब मिलने आए, वो देवता उससे कब मिलने आए, वो कोई भगवान उससे कब मिलने आए? जब उसने उसके मन में उनकी पूरी स्पष्ट छवि बना दी, उनकी कल्पना। तो हम आपको इस ईश्वर आत्म साक्षात्कार करना है, आपके कोई इष्ट है उनका साक्षात्कार करना है, तो भी वही मेथड है, वो तो भी वही तरीका है। हाँ? और ये आपको आपके जीवन में जो कुछ चाहिए उसको प्राप्त करने का तरीका एक ही है। हाँ? ये पूरा ब्रह्मांड एक ही तरीके से ऑपरेट होता है। हाँ? भौतिक है, भौतिक के पीछे सूक्ष्म है, सूक्ष्म के पीछे कारण है। अगर आप कारण में बदलाव कर देंगे तो सूक्ष्म में बदलाव हो जाएगा, सूक्ष्म में बदलाव हो जाएगा तो भौतिक में बदलाव हो जाएगा। आप भौतिक में कितना ही बदलने की कोशिश करते रहो, बहुत समय लगेगा। और अगर आप सूक्ष्म में, कारण में आपने बदलाव कर दिया तो वो बदलाव आपके जीवन में बहुत जल्दी आ जाएगा। हमारे जीवन के हर अनुभव, हमारे जीवन की हर घटनाएं, हमारे जीवन में जो कुछ भी हो रहा है वो सब कुछ हमारे अंदर पहले से विद्यमान है। योगानंद परमहंस जी के गुरुजी हैं युक्तेश्वर जी। हाँ? युक्तेश्वर जी की किताब है केवल्य दर्शनम। उस केवल्य दर्शनम किताब में बड़े स्पष्ट रूप से ये बताया गया है कि जो हम जिन युगों की बात करते हैं, कलयुग, द्वापर युग, त्रेता युग और सतयुग, ये चारों युग हमारी चेतना के अलग अलग स्तर हैं। और हमारी चेतना का जो स्तर जिस तरीके से बढ़ते जाएगा वैसा का वैसा युग हम एक्सपीरियंस करना शुरू करते हैं। मतलब उस तरह का समय हम अनुभव करना शुरू करते हैं। योग वशिष्ठ में वशिष्ठ जी श्री राम को बताते हैं लीला और सरस्वती और राजा पद्म के प्रकरण के थ्रू कि हम, हमारी चेतना में जिस तरीके का भाव होता है, ये जो शूद्र है, वैश्य है, क्षत्रिय है या ब्राह्मण है, ये भी वही चेतना के अलग अलग स्तर है। अगर हमारी चेतना का स्तर निम्न है, शूद्रता पे है, तो हम कलयुग को एक्सपीरियंस करेंगे। वैश्य है, हमने थोड़ा ज्ञान प्राप्त करना शुरू कर दिया संसार ब्रह्मांड के बारे में, तो हम द्वापर का अनुभव करना शुरू कर देंगे। हमको सूक्ष्म चीज़ों का ज्ञान होना शुरू हो जाएगा। हम और उन्नति करेंगे, हाँ, हम क्षत्रिय हो जाएंगे, हम और ज्ञान प्राप्त करेंगे और इस ब्रह्मांड की सूक्ष्म से सूक्ष्म चीज़ों का ज्ञान प्राप्त करेंगे, किस तरीके से परमपिता परमेश्वर ने इस संसार की रचना की है, तो हम त्रेता युग को अनुभव करना शुरू कर देंगे। और जब हमारी चेतना पूर्ण रूप से विकसित हो जाएगी, सहसार में पहुंच जाएगी, हाँ, अंतिम हमारा जो चक्र है उसमें पहुंच जाएगी, तो हम सतयुग को अनुभव करना शुरू कर देंगे। तो योग वशिष्ठ में श्री राम को वशिष्ठ जी यही ज्ञान दे रहे हैं कि तुम्हारी जैसी चेतना होगी वैसे तुम संसार को अनुभव करना शुरू कर दोगे। हमारे गुरु जो अभी कुछ समय पहले हुए हैं वो हमको यही बता रहे हैं कि हमारी चेतना जिस तरीके से विकसित होती जाएगी वैसा हमारा संसार हमको दृष्टिगोचर होना शुरू कर देगा। मेटाफिजिक्स हमको कह रहा है कि भाई जैसा ऑब्जर्वर ऑब्जर्व करता है वैसा इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एग्जिस्ट करना शुरू कर देते हैं। ये जो पूरा संसार बना उसकी सबसे जो सूक्ष्मतम इकाई है अणु, और अणु के जो सब एटॉमिक पार्टिकल है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, हाँ, उसमें जो इलेक्ट्रॉन है जो न्यूक्लियस के चारों तरफ घूमता है, वो इलेक्ट्रॉन तभी दिखाई देता है, जो कि 99% एरिया एटम का कवर करता है, वो इलेक्ट्रॉन तभी दिखाई देता है जब ऑब्जर्वर होता है, मतलब कोई देखने वाला हो। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि
इस पूरे जो फिजिकल एग्जिस्टेंस है, जो पूरा भौतिक ब्रह्मांड है जहाँ हमको ये सारी चीज़ें अनुभव हो रही है हमारे जीवन में, ये हम देखते हैं तब हमको अनुभव होती है। और हम वही चीज़ देख पाते हैं जो हमारे अंदर पहले से होती है। मैं मेमोरी वर्कशॉप करवाता हूँ बच्चों की, उसमें उनको ट्रेनिंग करता हूँ कैसे वो अपनी मेमोरी को इंक्रीज कर सकते। मैं अगर किसी व्यक्ति का नाम लेता हूँ और अगर उस व्यक्ति को उन्होंने उसका फ़ोटो नहीं देखा तो उनके मस्तिष्क में वो फ़ोटो नहीं बनेगा। मैं कोई स्थान का नाम लेता हूँ, अगर उन्होंने वो स्थान नहीं देखा तो उनके मस्तिष्क में फ़ोटो नहीं बनता। क्या प्रूव होता है इससे कि जब तक वो फ़ोटो नहीं होगा तब तक दिखेगा नहीं। और जब साइंस कह रहा है कि जब तक ऑब्जर्वर ऑब्जर्व नहीं करेगा तब तक वो चीज़ें दिखेंगी, मतलब जो चीज़ हमारे अंदर पहले से नहीं है वो हमको बाहर अनुभव हो ही नहीं सकती। क्या समझ में आता है इससे कि अभी जो हमको अनुभव हो रहा है हमारे जीवन में, हमारा जीवन जैसा भी है, हाँ, समृद्धि है, गरीबी है, बीमारी है, स्वास्थ्य, अच्छा स्वास्थ्य है, हाँ, लोगों के सामने अच्छे, लोगों के साथ में अच्छे रिश्ते हैं, हाँ, लोग हमसे अच्छा व्यवहार कर रहे हैं, खराब व्यवहार कर रहे हैं, हम पढ़ाई में अच्छा कर रहे हैं, बुरा कर रहे हैं, व्यापार में अच्छा कर रहे हैं, बुरा कर रहे हैं, हम किसी गवर्नमेंट को एक्सपीरियंस कर रहे हैं, हाँ, हम किसी स्थान में रह रहे हैं। ये किसका क्रिएशन है? हमारा क्रिएशन, जो हमारे अंदर पहले से पड़ा हुआ है। अब हम इसको बदलना चाहते हैं तो हमको बदलाव कहाँ करना पड़ेगा? हमारे अंदर करना पड़ेगा। हाँ? हमको हमारी कल्पनाओं में नए संसार की रचना करनी पड़ेगी। हाँ? हमको हमारे मन में नए चित्रों को बनाना पड़ेगा, नए अनुभवों को क्रिएट करना पड़ेगा। और जब हम उन नए अनुभवों को क्रिएट करेंगे और उन पर लगातार उनके साथ में बने रहेंगे तो वैसा फिर संसार हमको अनुभव होना शुरू हो जाएगा। जो हमारे सारे ग्रंथ कहते हैं, जो हमारा अध्यात्म कहता है कि हम लगातार पुनर्जन्म पुनर्जन्म रहते रहते हैं, हाँ, और वही जन्म लेते रहते हैं जो हम हमारे चेतना में होता है। हम मृत्यु के समय हमारी चेतना जैसी होती है वैसा ही हमारा नया संसार, हमारा नया जीवन बन जाता है। इसका क्या मतलब है? जब हमसे बार बार ये कहा जाता है कि जैसे कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा, इसका क्या मतलब है? कर्म मतलब कौन सा कर्म? हाथ पैर से फिजिकल कर्म नहीं, ये मन में जो विचार चल रहे हैं, मन से जो हम कर्म कर रहे हैं और उनमें कितना ज़्यादा आपने इंटेंसिटी है, कितना इमोशंस है, क्या फ्रीक्वेंसी उसकी, क्या वाइब्रेशन है, वो आपके जीवन में होने वाला है। जब ये तय है कि आज हम जो कर्म करेंगे उससे हमारा नया जीवन वैसा ही होने वाला है, इसका मतलब है कि हम आज जो कर्म कर रहे हैं उससे हमारा कल बनने वाला है। हमने पास्ट में जो किया था उसको हम आज अनुभव कर रहे हैं, आज जो करेंगे उसको कल अनुभव करेंगे। और आज भी हम वही करते रहे जो पहले से करते आए हैं तो हमारा फ्यूचर भी वैसे ही रहेगा, वो बदलने वाला नहीं, क्योंकि आज हम उसका सृजन कर रहे हैं, उसको क्रिएट कर रहे हैं। सारा अध्यात्म, सारे धर्म ग्रंथ, सारा साइंस सिर्फ एक चीज की खोज कर रहा है कि हमारे अस्तित्व का मूल कारण क्या है, हम कहाँ से आए, हम कहाँ से जाएंगे, कहाँ जाएंगे। ये हमारे जीवन में जो जो अनुभव हो रहे हैं क्यों हो रहे हैं, जीवन से पहले क्या होता है, मृत्यु के बाद क्या होता है। भारतीय दर्शन के जितने ग्रंथ हैं और दूसरे धर्मों के भी जितने ग्रंथ हैं, सब में एक ही चीज स्पष्ट रूप से कही गई है, हमको परमात्मा के प्रतिबिंब में बनाया गया है। परमात्मा में और हम में कोई अंतर नहीं है। वो जो शक्ति हमारे अंदर हमारे शरीर को, हमारे मन को, हमारे कारण शरीर को चला रही है, वो ही शक्ति परमेश्वर है, वो ही परमात्मा है, वो ही ईश्वर है। हर धर्म में एक ही बात यही कही गई है। और वो ऐसी इंटेलिजेंस है, वो ऐसी पावर है जो जैसा चाहती है वैसा संसार को रच लेती है। और वो ही पावर हम हैं। इस कमरे में 4 बल्ब लगे हुए हैं, सब में इलेक्ट्रिसिटी सेम है। ये जो पंखा चल रहा है इसमें भी वही इलेक्ट्रिसिटी चल रही है। इलेक्ट्रिसिटी सेम है सब दूर, पावर सब दूर सेम है, एक्सपीरियंस अलग अलग हो रहा है इंस्ट्रूमेंट के हिसाब से। आपने आपका जीवन इसलिए नहीं जन्म लिया है आपने कि आप दुखी रहो, परेशान रहो, हाँ, आप आपके जीवन को बदल नहीं सकते। आप उस परम चैतन्य तत्व के एक अंश हो जो इस संसार को रचता है, और आप भी आपके संसार की रचना खुद ही कर रहे हैं।
तो जब आप खुद रचनाकार हो तो आप अपने जीवन को बदल सकते हो। इन तरीकों को सीखें, इन टेक्निक्स को सीखें, और ये सीखा जा सकता है। अष्टांग योग में पतंजलि ने यही सिखाया है, हमारे ऋषि मुनियों ने यही सिखाया है। आज हम भी हमारे सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग के थ्रू, माइंड प्रोग्रामिंग के थ्रू यही चीज़ें सिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे आप आपके सबकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्राम करके आप आपके बाहर के एक्सपीरियंस को बदल सकते हो। अगर आपको कोई बीमारी हो गई तो उसका कारण आपके मन में है, तो उस कारण को मन से ख़त्म कर दो तो आपकी वो बीमारी ठीक हो जाएगी। अगर आपको डायबिटीज़ है तो उस डायबिटीज़ को आप ठीक कर सकते हो। अगर आपको कैंसर है तो आप उस कैंसर को ठीक कर सकते हो। अगर आप गरीबी में जी रहे हो तो आप उस गरीबी को बदल सकते हो। अगर लोग आपसे प्यार नहीं कर रहे हैं, लोगों से आपके लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, लोगों से आपके साथ में आपका एक्सपीरियंस अच्छा नहीं हो रहा है, तो आप उसको बदल सकते हो। अगर आप आपके एक्सटर्नल वर्ल्ड में कहीं भी किसी शहर में आप रहते हैं, वहाँ अगर आपके अनुभव गलत हो रहे हैं, आप उन अनुभवों को बदल सकते हो। आपके अंदर वो शक्ति है, वो पावर है, क्योंकि क्रिएट करने वाले आप हो और आप कैपेबल हैं। आपके अंदर जो इच्छा शक्ति नाम का जो शब्द है, आपकी जो इच्छा शक्ति है, वो जो इच्छा शक्ति है वही परमात्मा का सबसे बड़ा पावर है। और वो इच्छा शक्ति को आप अपनी कल्पना के थ्रू जैसा चलाना चाहें वैसा चला सकते हैं और अपने जीवन को बदल सकते हैं। जीवन परेशान होने के लिए नहीं है, जीवन दुखी होने के लिए नहीं है, जीवन समय को खराब करने के लिए नहीं है। जीवन नित्य नवीन आनंद प्राप्त करने के लिए, हमेशा खुश रहने के लिए, हमेशा आनंद में रहने के लिए, और वो आप रह सकते हैं। आप वही हैं, आप वही नित्य नवीन आनंद है, आप वही ब्रह्म हैं जो हमेशा आनंद में है। अपने अस्तित्व को जानिए, अपने आप को समझिए, अपने मन को कैसे हम प्रोग्राम कर सकते हैं, हमारे कारण शरीर में जाकर हम कैसे हमारे अंदर मूलभूत बदलाव कर सकें जिससे कि हमारे भौतिक अनुभव बदल सकें, कैसे हम हमारे सूक्ष्म मन का उपयोग, सूक्ष्म शरीर का उपयोग करके हम हमारे भौतिक जीवन को बदल सकें। ये सब कुछ पॉसिबल है। आपके अंदर इच्छा शक्ति होना चाहिए, आपके अंदर ये मन में भावना आना चाहिए कि मुझे अपना जीवन बदलना है, और आप अपना जीवन बदल लेंगे। अगर आपका जीवन नहीं बदल रहा है, अगर आप अपने जीवन में जो चाह रहे हैं वो नहीं हो रहा है, तो उसके लिए आप रिस्पॉन्सिबल, कोई और दूसरा रिस्पॉन्सिबल नहीं है। अपने जीवन को बदलिए। आप परमपिता परमात्मा का प्रतिबिंब हैं, उनकी फोटोकॉपी हैं, उन वो जैसे हैं वैसे ही आप हैं। अपने जीवन को बदलिए, अपने अनुभवों को बदलिए, नित्य नवीन आनंद को प्राप्त करिए। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।